हेलो दोस्तों, मैं सैलन एसएस साइंस हब में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज एक टॉपिक पाचन तंत्र लेके आया हूं। चलिए इसकी क्रियाविधि को समझते हैं, ये किस प्रकार से काम करता है। तो पाचन तंत्र जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारे शरीर में, सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए क्या उपस्थित होती हैं। ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। ग्रंथियों से निकलता है रस, रस में होता है एंजाइम जो हमारे क्या करता है, भोजन का पाचन करता है। और पाचन के इतने सारे भाग हैं, जैसे मुख, आमाशय, यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, सबका अपना अपना अलग अलग काम है। सबको एक एक करके हम लोग समझेंगे। पहले आप डायग्राम देखिए। डायग्राम में जब हम मान लेते हैं ये क्या है, भोजन का कोई पार्ट है, भोजन को ग्रहण करते हैं। भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं तो मुख में लाल ग्रंथियां होती हैं, 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं। 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं जिसमें से लार निकलता रहता है। और यह इस लार में एक एंजाइम उपस्थित होता है जिसका नाम है टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। कौन? टाइलिन एंजाइम। मुख में लार स्रावित होता है जिसमें उपस्थित होता है टाइलिन, जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। फिर हमारा जो हम खाते हैं वो आगे बढ़ता है और जाता है आमाशय में। आमाशय में जैसे ही पहुंचता है, आमाशय के दीवारों पर गैस्ट्रिक रस, यहां इसको इरेज करते हैं। आमाशय की दीवारों से गैस्ट्रिक रस, इसी को कहते हैं जठर रस स्रावित होता है, जिसमें क्या क्या होता है? HCl, जिसमें 3 होते हैं, HCl, पेप्सिन तथा रिन। 3 तरह के 2 एंजाइम होते हैं। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ देता है। HCl क्या करता है और HCl हमारे खाद्य पदार्थ में जो हम खाते हैं उसमें उपस्थित सूक्ष्म बैक्टीरिया को मार देता है। एक तरह से इसे देखा जाए, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये प्रबल अम्ल होता है जो भोजन में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं यकृत के पास। तो यकृत के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। काम क्या होता है इसका, देखते हैं। यकृत में बाइल यानी पित्त का निर्माण होता है। प्रश्न पूछा जाता है यकृत का निर्माण, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो सारे लोग आंसर लगा देते हैं पित्ता से गलत आंसर है। पित्त का निर्माण यकृत में होता है। यकृत में निर्माण होने के बाद पित्त
नली, पित्तवाहिनी नली के माध्यम से पित्त आकर यहाँ पे बाइल डक्ट के माध्यम से और पित्ताशय में कलेक्ट होता है। क्या होता है? पित्ताशय में कलेक्ट होता है पित्त। उसके बाद फिर पित्त यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। उसके बाद फिर जब भोजन आमाशय से आगे बढ़ता है, भोजन हमारा आमाशय से जब आगे बढ़ता है छोटी आंत की ओर, तो यहाँ पे इस पार्ट में यहाँ पे उपस्थित है अग्नाशय। अग्नाशय से निकलता है अग्नाशयी रस, जिसमें ट्रिप्सिन नामक एंजाइम उपस्थित होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम और पित्त दोनों आपस में क्रिया करते हैं और यहाँ पे भोजन में आके मिल जाते हैं, जो ये भी क्या करते हैं, भोजन में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। फिर हमारा भोजन आगे बढ़ता है और पहुंचता है कहां? छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या होता है कि यहाँ पे जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन को यहाँ तो जो प्रोटीन का पाचन हुआ था, प्रोटीन का पाचन पेप्टोन्स में हो गया था, तो ट्रिप्सिन क्या काम करता है, जो पेप्टोन्स होता है उसको एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। प्रोटीन पेप्टोन्स को एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। फिर जाके ये आगे बढ़ता है, छोटी आंत में पहुंचता है भोजन, तो वहां पे भोजन के टुकड़े हो चुके रहते हैं। भोजन को छोटे छोटे खंडों में बांट दिया रहता है सारे एंजाइम मिलकर। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, छोटी आंत क्या करता है, खनिज लवण का अवशोषण करता है। जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करती है छोटी आंत हमारी। उसके बाद फिर भोजन जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन में उपस्थित बचा जल का अवशोषण होता है, फिर गुदा द्वार द्वारा भोजन बाहर निकाल दिया जाता है। अभी हम लोग समझ लिए मुख में क्या था, लार ग्रंथियां थी। कितनी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां थी, जिसमें से लार स्रावित हो रहा था और किसको, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा था। उसके बाद फिर आते हैं अमाशय पे। अमाशय की दीवारों से जठर रस का स्रावन हो रहा था। जठर रस में कौन कौन सा था? HCl था, ट्रिप्सिन था, HCl था, रेनिन था और पेप्सिन था। HCl, रेनिन और पेप्सिन 3 थे और उसमें उपस्थित पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ने का काम कर रहा था। HCl हमारे भोजन में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया को मारने का काम कर रहा था। अब फिर आते हैं यकृत पे, तो यकृत से हमारा पित्त का निर्माण होता है। पित्त का निर्माण होता है, इसका काम है पित्त का निर्माण करना। फिर आते हैं अग्नाशय से। अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है और हमारे शरीर, इसे कहा जाता है अग्नाशय को एक मिक्स्ड ग्लैंड्स भी कहा जाता है या मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। यहाँ अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि होती है यह, और इसमें उपस्थित ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, पेप्टोन्स को एमिनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। छोटी आंत का काम क्या है, खनिज लवण तथा भोजन में उपस्थित जल का अवशोषण करना। उसके बाद फिर आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत में भोजन में उपस्थित जल का अवशोषण होता है। फिर गुदा द्वार द्वारा उत्सर्जित पदार्थ को बाहर कर दिया जाता है। जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। नमस्कार।